ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्किट शोन बिलो कंटेन्स टू आइडियल डायोड्स इज विद द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आपको 50 ओम दे रखा है, मतलब डायोड में भी आपका रेजिस्टेंस दे रखा है जब वो फॉरवर्ड बायसिंग होगा। ठीक है, इफ द बैटरी वोल्टेज इज आपको 6 वोल्ट, द करंट थ्रू दी 100 ओम रेजिस्टेंस आपको बताना है, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई 2019। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी दैट। ठीक है, ओके ओके गाइस, लेट्स सी द कांसेप्ट। यहां पे समझते हैं सबसे पहले बेटा, एक वर्ड यहां पे यूज किया है आइडियल डायोड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडियल डायोड के बारे में समझना है। जब भी आइडियल डायोड बोलता है, एक तो एग्जाम में कभी कभी बोलता है, कभी कभी नहीं बोलता, तब भी आपको आइडियल डायोड ही कंसीडर करना है, जब तक आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम करके ना बोले, क्योंकि हमारे पास जो प्रैक्टिकल पर्पस के हिसाब से दो ही डायोड होते हैं आपके पास, सिलिकॉन और आपका जर्मेनियम। ठीक है, उनकी क्रॉस पोटेंशियल आपको याद होना चाहिए, जस्ट हमने ऊपर अभी आपको बताया है। ठीक, तो यहाँ पे आइडियल डायोड के केस में बेटा ध्यान से देखो, अगर ये आइडियल डायोड है, ठीक है, तो अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो इनको कैसे आपको बिहेव करना है, आपको एकदम प्लेन वायर की तरफ। ठीक है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो प्लेन वायर की तरह आपको बिहेव करना है, और यहाँ पे आपके पास dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में। अगर ये आपके पास रिवर्स बायसिंग में है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप की बात ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, कोई करंट वगैरह फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसमें हो जाएगा, ये रिवर्स बायसिंग में, और ये आपका ओपन वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज जो है आपको माइंड में रखनी है। तो यहाँ पे सर्किट में देखो बेटा, आपके पास एक डायोड D1 है, D2, दोनों के दोनों आइडियल है। अब बैटरी के पास यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है या नेगेटिव टर्म है, तो बेटा ध्यान से देखो, ये पी टाइप और आपके पास एन टाइप। तो आपके पास जो D1 है दैट इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसका मतलब D1 आपके पास क्या है, फॉरवर्ड बायस है। और यहाँ पे देखो आपके पास ये D2 जो होगा दैट इज रिवर्स बायस, मतलब ये बीच वाला पार्ट ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जहां से जाने वाला करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो करंट सिर्फ ऊपर वाले पार्ट से यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है मैं आपको अगर डायग्राम बना के बताऊं, तो बेटा देखो यहाँ पे जब ये फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आपका आ रहा है कितना, 50 ओम। सो डायोड का रेजिस्टेंस आपको बनाना पड़ेगा, अगर ये नहीं बोलता तो सीधा सीधा मैं आपको यहाँ पे प्लेन वायर बता देता। ठीक है, तो ये आपके पास 50 ओम, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस और जुड़ा है दैट इज 150 ओम, और नीचे यहाँ पे बैटरी सेल लगाया हुआ है कितने वोल्ट का, 6 वोल्ट का, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस और जुड़ा हुआ है बेटा, कितने का, 100 ओम का। तो ध्यान से देखिए, सारे के सारे किसमें आ गए, सीरीज में आ गए। ठीक है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, जुड़ता है, और साथ में करंट क्या रहता है, सीरीज में सेम रहता है। तो यहाँ से करंट जो भी जाएगा हर के क्रॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो हम यहाँ पे लगा सकते हैं V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, हमें I चाहिए भाई सब, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50, 150, 200 प्लस 300। आया समझ में, तो आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 5 सा बोले तो आपके पास नीचे बचेगा आपका 50। आया समझ, 6 5 30 होता है। ठीक है, तो अब इसको और भाग लगाएंगे, तो आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 0 पॉइंट आपके पास यहाँ पे कितना, 2। समझ रहे हैं कि नहीं, और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 पॉइंट। ठीक है, आंसर जो आएगा एम्पियर में आएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर गाइस। आई होप यार ये चीज आपको अच्छी समझ आ गई होगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको यही जो है बातें क्लियर करनी है। ओके।